जिस टाइप से आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में ये जा रहा है। ये एनआईटी राउरकेला में वो भी सबसे टॉप का ब्रांच कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है। जब इस घरेलू कंडीशन के साथ कुणाल इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो बहुत सारे जूनियर्स को भी लगेगा कि भैया को देखकर हमको भी करना चाहिए। रोना नहीं है मैम, ये सब जो है ना, ये जो आपका बेटा कमाल किया है ना, इसका तो मतलब अलग लेवल है। और जो हम लोगों को बन पाया 2 साल, बहुत अच्छा लगता है। 2 साल जो हम लोग काम किए तो उसमें कोई कमी तो नहीं ना रहा। कोई कमी नहीं, आप ही लोग का मेहनत का परिणाम सामने है। उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आप दिए। आप लोग का योगदान था, आपका अनुशासन, ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जो ये बच्चे इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो इन बच्चों को मैंने मोबाइल से दूर रखा, उसका सबसे बड़ा कारण। और बिल्कुल सही बात। दोस्तों, ये मेरा प्रिय स्टूडेंट कुणाल है और ये जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई किए, लेकिन जेई एडवांस से काफ़ी बेस्ट रैंक इनका जेई मेन में आया था। कितना आया था? 370। जेई मेन में 370 रैंक आए थे। और ये खुद बताएंगे कि इन्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने का शौक था, तो आईआईटी में इन्हें कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहे थे क्योंकि जेई मेन में रैंक बहुत अच्छे थे। एडवांस में इनके रैंक जेई मेन के उतने नहीं थे, तो इन्होंने देश के टॉप एनआईटी में से एक में कंप्यूटर साइंस इन्होंने चुना है और वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आप कहाँ जा रहे हैं बताइए। मैं देश के वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी राउरकेला में सीएससी ब्रांच के साथ बीटेक करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आईआईटी से ऊपर प्रेफर किया बिकॉज ऑफ माय ब्रांच सीएससी, क्योंकि अभी ट्रेंड के अनुसार प्लेसमेंट पैकेज ये सब को नज़र रखते हुए आईआईटीज़ में मैकेनिकल सिविल ये लेने से बढ़िया है मैं एनआईटी में सीएससी ले लूँ, और वो भी मुझे वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी में सीएससी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने ये प्रेफर किया। देखिए दोस्तों, आज के आधुनिक युग के जो बच्चे हैं वो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ब्रांच को ही टॉप पर रखते हैं और होना भी चाहिए। और ये कुणाल के पिताजी हैं जो कि पटना में ही किसी कपड़े की दुकान पर रहते हैं, और जब ऐसे बच्चे देश के टॉप प्रतिष्ठित कॉलेजों में जाते हैं तो वैसे ही लगता है कि राष्ट्र निर्माण और समाज, एक बेहतर समाज का निर्माण हो रहा है। कितना सर खुश है? बहुत खुश है सर, काफी खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि हमको लगता है कि आपके जैसा कुणाल बताता है कि दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक रिलेशन में भी जहाँ ये जा रहा है अभी कोई पहुंचा नहीं है। कोई नहीं पहुंचा है, तो ये खुशी होती है जानकर कि अब बस अब 2024 के बाद समय बीतेगा तो 2028 में प्लेसमेंट तो कमाल का होना ही वाला है। लेकिन एक है कि अब आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हो गया कि कोई भी होगा कि मुझे भैया के जैसा करना है या और बेहतर करना है। तो कोई घर में एक यदि अच्छे पोस्ट तक जाते हैं, और जैसा कुणाल ने बताया है कि किसी कारणवश ही जो भी पहले की परिस्थिति रहा होगा कि आपकी शिक्षा 8 या 9 तक हुआ था, परिस्थिति के कारण 8 या 9 तक इनके पिताजी का शिक्षा रहा, और बच्चा सोचिए कि जेई मेन और जेई एडवांस क्वालिफाई किया और जेई मेन में 370 रैंक इन्होंने लाया। तो हम लोगों को अच्छा लगा कि 2 साल इनके साथ काम करने का मौका मिला। और जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो मुझे खुशी होता है कि 2 साल के बाद इनके घर आने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए ये मेहनत होता है कि कोई भी बच्चा खाली ना जाए। और आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो होता है, एकदम नहीं होता आर्थिक रूप से गरीब परिवार जो कि घर भी देख सकते हैं। और आपको बाहर से भी मैं चाहूंगा कि दृश्य दिखाने के लिए आ जाइए कुणाल जी। और जब 2028 में भी जैसे ही कुणाल तो क्लियर है कि ये बहुत अच्छा करने जा रहा है, उसके बाद 28, 29, 30 उसके बाद भी, क्योंकि बच्चे हमारे पारिवारिक होते हैं, तो देखिएगा ऐसे ही होता है। फिर पता चलेगा कि इनके बाल बच्चे जो है फ्यूचर में और बेहतर करेंगे, क्योंकि कोई पीढ़ी में एक बच्चे को हाईली एजुकेशन लेना ही पड़ता है, देश के टॉप कॉलेज में जाकर पढ़ना ही पड़ता है। आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में ये जा रहा है। और ये एनआईटी राउरकेला में वो भी सबसे टॉप का ब्रांच कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है। तो ये हम लोगों को भी गर्वान्वित करता है।
माता पिता समाज को गौरवान्वित कर रहा है, बिहार को गौरवान्वित किया है कि ऐसे ही बच्चे जब सफल होते हैं तो लगता है कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो रहा है, कि आने वाली पीढ़ी जो है देखकर हो सकता है कि कुणाल कर सकता है। जब इस घरेलू कंडीशन के साथ कुणाल इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो बहुत सारे जूनियर्स को भी लगेगा कि भैया को देखकर हमको भी करना चाहिए। ये कुणाल के माताजी हैं। कैसा लग रहा है कुणाल? पता है ना कमाल किया है, ये जानकारी है आपको? ये बहुत जगह से बधाई भी आ रहे होंगे कि कुणाल ने क्या कमाल कर दिया, और शायद सब घर परिवार में पूछते हैं, बधाई देते हैं, सब खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता तो है। 2 साल जो हम लोग काम किए तो उसमें कोई कमी तो नहीं ना रहा? कोई कमी नहीं, आप ही लोग का मेहनत का परिणाम सामने है। उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आप दिए। कुणाल ने हमको बताया था कि जब, क्योंकि हमारा ये 13 साल का प्रक्रिया है कि भविष्य को कैसे गढ़ा जाता है, कि जैसे माता पिता भी बच्चों के लिए कड़ा रुख लेते हैं, तो बताता था कि माँ तो माँ होती है, लेकिन कहता था कि पापा हमेशा कहते थे कि सर जो कर रहे हैं वो तुमसे अधिक अनुभवी हैं, तुम्हारे लिए ही कभी टेस्ट में कम नंबर आता है तो जो डांट फटकार या पनिशमेंट दिया जा रहा है तो तुम देखना कि जब 2 साल बीतेगा तो तुम्हारे भविष्य के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। हमेशा इसको बोलते थे कि वो सही है अपने जगह, वो नहीं करेंगे तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अनुशासन बेहद जरूरी होता है, बिना अनुशासन के कुछ नहीं होता है। अब तो खुश है ना कि मैंने हम लोग इसके प्रिय थे, प्रिय हैं, प्रिय रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि अंतोगत्वा था कि मैं पहले ही बोला था कि तुम्हारे घर में 2024 में आऊंगा और उसी मुंह से मैं आ पाऊंगा जब तुम सफल हो, कि तुम्हारे मम्मी पापा से आंख में आंख मिलाकर बात मैं कर पाऊंगा। क्योंकि वो मतलब ही क्या रहा जब रिजल्ट ही ना हो जी। और जेई एडवांस भी क्वालिफाई किया, जेई मेन भी, जेई मेन में इतना अच्छा रैंक लाया। नहीं तो सामान्य बच्चे क्या होते हैं, अब आज के आधुनिक युग के बच्चे हैं कि भाई हमको आईआईटी में मैकेनिकल मिल रहा है, सिविल मिल रहा है, ले ले। लेकिन आधुनिक युग के बच्चे हैं कि भाई नहीं, हमको देश के टॉप एनआईटी में यदि कंप्यूटर साइंस हमें मिल रहा है तो अंतोगत्वा है कि ये सब प्लेसमेंट देख रहे हैं कि भाई हमको आने वाला टेक का जो दौर चल रहा है उसी से है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो समय के हिसाब से मांग के अनुसार अपना रास्ता चुन रहे हैं। कैसा लग रहा है कुणाल? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप घर आए? नहीं, घर तो आते ही, घर तो आना ही था। ये तो पहले ही बात हुआ था कि 2024 में घर आना ही है। तो 2024 में घर आने का मतलब एक रिजल्ट आना है। आने का मतलब तो सिर्फ ये था। आप तो मैंने माँ तो माँ होती है, मैंने ऐसा होता होगा कि हमारे बच्चे को क्यों डांटते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अंतोगत्वा था कि इससे बहुत प्रेम था, और प्रेम इसलिए था कि शुरू से बना है गुरुकुल परंपरा। आप बहुत पीछे भी चल जाइएगा ना, मतलब आप मिलाइएगा कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे, चाहते तो उनके घर भी शिक्षक आ सकते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन क्यों था कि मतलब कि गुरुकुल में जाकर आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई रियल में कष्ट का चीज है। पढ़ाई, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सदियों से चला आ रहा है, कोई आज नहीं तो बात तो है नहीं, तो सदियों से चला आ रहा है। गुरु का स्थान बहुत उच्च होता है। और आप देखिएगा, क्योंकि जिस टाइप से आपने इसका संस्कार दिया है, क्योंकि जब ये बोलता है ना तो आप देखिएगा कि बड़े मीठा बोलता है, बहुत मतलब पतला नहीं होता आवाज, महीना। हाँ। तो ये संस्कार जो इसको दिया गया है, और इसने भी अपना पूरा प्रयास किया, जैसे हम लोग भी लगे हुए थे। कब सोचिए कि पहला ही दिन पढ़ने जो लड़का आया तो क्या जरूरी था कि हमको पहला ही दिन रात भर पढ़ा देना था। जिस दिन ये पढ़ने आया था 22 जून 2022 को, तो आप लोगों को जानकारी भी हुआ कि पहला ही दिन लगातार 11-12 घंटे पढ़ा दिए। क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि पहला ही दिन से सीखा जाए कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, पढ़ने का आदत बनाया जाए। नहीं तो पहला ही दिन रात भर क्यों? इसके 2 मायने थे, एक पढ़ने वाला रुक जाए और न पढ़ने वाला भाग जाए। इसके 2 मतलब थे। जो नहीं पढ़ने वाला रहेगा वहीं से कदम पीछे खींच लेगा। मेहनत न करने वाला भाग जाए, पढ़ने वाला 2 साल रुक गया तो आपके पास देखिए कि कितना जो है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा सब इसको मिल रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो अब तो आप मेहनत तो लगता होगा कि यहाँ से पटना आप जाते थे और जैसा ही बताता था कि पापा 7 या 8 हज़ार जो भी आपको वेतन मिलता था, तो अब तो है कि भले अभी तो पढ़ने जा रहा है, लेकिन ये जहाँ जा रहा है ये जान रहा है अपने सीनियर का कि क्या प्लेसमेंट होता है।
तो अब तो ऐसा लगता होगा कि ये जितने कष्ट के दिन है आने वाले समय में दूर हो रहे हैं। दूर हो जाएंगे, बिल्कुल उम्मीद तो है। अब बहुत अच्छा से विश्वास दूर भी होने है। वाला है, बहुत अच्छा से दूर होने वाला है। और ये मोहल्ला ये सब का जो है कैसा माहौल है, मतलब बहुत अच्छा माहौल है, लोग खुश हैं, जो भी मिलते हैं पूछते हैं, हाँ। जानकारी लेते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे जा करके। उधर से पूरा बधाई आ रहा है। सब परिवार के लोग पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, सब खुश होते हैं, बधाई देते हैं। ऐसा भी होगा कि अब तो सफलता के तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन असफलता में तो जब संघर्ष के दिन रहे होंगे तो उस समय बहुत ही लाइफ कष्ट का भी रहा होगा। लेकिन सफलता के जब, मेरा मानना ऐसा है कि सफलता में जब के बहुत सारे दोस्त होते हैं तो सबका आशीर्वाद लेना है, लेकिन विषम परिस्थिति में जो आपका साथ नहीं छोड़े थे तो उनको जीवन में हमेशा याद रखना है। लेकिन जो आलोचना करने वाले भी थे, यदि आपको बधाई दे रहे हैं तो उसका भी बधाई स्वीकार करना है, तो सबका करना है कि भविष्य में देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी रहे, इसके बड़े अपने घर होंगे, बड़े बंगले होंगे, ये रियलिटी है। हो सकता है कि जिस कॉलेज से बच्चे जा रहे हैं OBCSE ब्रांच वाले, तो बहुत सारे बच्चे विदेश में हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स खुद देख रहे हैं हम, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये तो क्लियर है कि वहां से जाने के बाद अब तो ये क्लियर है कि इसको उड़ना ही है। अब रफ्तार में कितना उड़ते जाए, बस इससे यही हम बोले हैं। और इतना इसमें है कि अपने माता पिता को कभी जीवन में भूलना मत, कहीं भी रखना, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुमको दिन दूना रात चौगनी बढ़ाएगा। और इसमें ये चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात ये बोला था अभी जब अभी इंस्टीट्यूट आया तो, कि जहाँ भी रहेंगे मम्मी पापा को हम साथ रखेंगे। तो इसी बात पर मैंने मतलब एक बताया भी था कि कुणाल से कई लोगों को सीख लेना चाहिए। ये कैसे क्यों बोला कि मैंने, क्या मन में चला था कि मैंने कि मम्मी पापा को जब भी रखेंगे हम साथ रखेंगे, क्या मन में, क्योंकि हम लोग भी ऐसा देखते हैं कि आखिर वृद्धा आश्रम में जो लोग रह रहे हैं आखिर वो कौन लोग हैं। अरे किसी ना किसी के तो उसमें पता कीजिएगा तो उसके बेटा ऑफिसर है। तो शिक्षा का मेन मतलब ये है कि माता पिता को पूरे जीवन में छोड़ना नहीं है, रोना नहीं है। मैम ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो आपका बेटा कमाल किया है ना, और ये जो है जो आप लोगों ने संस्कार दिया है ना, इसका तो मतलब अलग लेवल है। और जो हम लोगों को बन पाया 2 साल, तो ये बताएगा भी। इसको जनवरी में मैंने एक चिट्ठी दिया था एग्जाम से 1 दिन पहले, शायद पढ़ के बताया है कि नहीं कुछ चिट्ठी के बारे में। उस चिट्ठी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब था चिट्ठी में। केवल ये नहीं था कि तुम जीवन में इंजीनियर बनो, पैसा कमाओ, उसमें सबसे बड़ा था कि इंसान बनो। और आपको तो सुनाया था, आप भी उस चिट्ठी को एक बार पढ़िएगा कि परीक्षा से 1 दिन पहले बंद लिफाफे में मैं चिट्ठी लिख कर देता हूँ बच्चे को, और वो चिट्ठी पूरे जीवन बच्चा रखते हैं। और उस चिट्ठी को पढ़िएगा, कम से कम 2 पेज का शायद चिट्ठी होगा, और उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके बारे में लिखा गया है कि कुणाल तुम सफल तो होगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब भी बड़ा आदमी बन जाओ तो माता पिता को, सबसे अंतिम में यही था कि माता पिता को पूरे जीवन न भूलना, उनका ख्याल रखना, देखना तुम कितने तरक्की करोगे। और उसमें एक बिंदु मैंने ये लिखा था कि अपने जब बहुत संपन्न हो गए तो कुछ हिस्सा जो है ना गरीबों को मदद करना, देखना उसका सुकून गजब, ईश्वर गजब आशीर्वाद देते हैं। कुछ हिस्सा जो है मदद करने का मतलब है किसी के शिक्षा में मदद कर देना। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक लड़का ऊंचाई पर पहुंच रहा है तो कितने परिवार को अकेले ये मतलब कि हाथ पर मतलब कभी दुख होने नहीं देगा। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और काफ़ी संघर्ष रहा, मैं तो घर देख रहा हूँ। मेरे भी पिताजी 5 वर्ष के थे तो गुजर गए थे, तो मेरी माँ ने कैसे पाला पोसा, क्योंकि कोई पूछता है हमसे। मेरी माँ स्कूल नहीं गई है, लेकिन कभी मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरी माँ अशिक्षित है। मैं क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मेरी माँ जितने प्रकार का अच्छा खाना बना देती है वो आधुनिक युग के बहुत लोग नहीं बनाते हैं, तो उसमें शिक्षा है। मेरी माँ जैसे हमको पाल पोस कर, जैसे आपने जैसे पाल पोस कर जैसे इनको एक अच्छा बनाया और हम लोग को जो मौका मिला काम करने का, तो कैसे बोला जाएगा? बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते होंगे कि माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं और बच्चा असफल हो गया। तो कैसे बोला जा सकता है कि भाई हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं? वो डिग्री भर केवल नहीं है,
लेकिन जो सामाजिक ज्ञान होता है, एक किसी से बात करना संस्कार के रूप में, कोई होता है कि पढ़ा लिखा है या उड़न तरीका से बात कर रहा है, तो वो शिक्षा किस काम का है? किस काम का? किसी काम का नहीं है। सबसे तो बड़ी बहुत आप शिक्षा खुश वही। हैं। आपकी एक बात मुझे याद थी, आप शुरू में बोले थे जिस समय इसका ये वहाँ गया था कि आप अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ आए हैं, यहाँ आप जैसे टॉपरों की लाइन लगी हुई है। रियलिटी है, सब टॉपरी है, रियल है। वो आप गली मोहल्ले की बात थी कि आप वहाँ टॉप थे, बेस्ट परफॉर्मेंस करके आप अपने स्कूल से आए, लेकिन यहाँ आपको उन बेस्ट में से भी बेस्ट बन के दिखाना है। बन के दिखा दिया, बन के दिखा दिया। आप बन लोग के का दिखा योगदान था, आपका अनुशासन जिसे बोलते हैं। मेन। हाँ देखिए, मैं इस लाइन में सबसे अधिक जो फोकस करता हूँ ना, जिसमें मैं कभी पीछे नहीं हटता। आपकी ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जो ये बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो इन बच्चों को मैंने मोबाइल से दूर रखा, उसका सबसे बड़ा कारण। और बिल्कुल सही बात, ये मोबाइल जो है, IIT जैसे रिजल्ट नहीं हो सकते हैं, टॉप NIT में आप कंप्यूटर साइंस नहीं ले सकते हैं। कुणाल मेरे बहुत प्रिय में से एक रहेगा और है भी, पूरे जीवन रहेगा। कुणाल जब आपको अपना रिजल्ट बताया, आपको क्या फील हुआ? जब पहली बार बहुत बताया होगा कि पापा मैं ये कर गया, तो क्या फील हुआ? बहुत बहुत बेहद खुशी, उम्मीद से ज़्यादा। इतनी खुशी की मैंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि हमारे परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ सका आज तक। हम लोग 3 भाई थे, तीनों भाई में मैं दूसरे नंबर पर हूँ, एक मुझसे छोटे हैं, एक बड़े हैं। तो तीनों भाई में कोई का एजुकेशन उतना बढ़िया नहीं रहा। बहनें 4 थी, 4 बहनों में भी किसी का एजुकेशन नहीं बढ़िया था। तो हमारी पीढ़ी में ये पहला शख्स है जो कि इतना बेस्ट आगे तक पहुंचा है। अब इसके लिए अब एक चीज हो गया कि मतलब नीचे वाली पीढ़ी जो है ना, और इससे जो है परिवार के बच्चे भी काफ़ी हाँ, सीख रहे हैं। हाँ, जो है आज इससे मिलने के लिए बेताब है। कलकत्ता इसके लड़के का नानी घर हुआ, तो वहाँ लोग मैंने बच्चे इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुणाल भैया कब आएगा, हम उससे मार्गदर्शक के रूप में इसे कैसे क्या करें, क्या मैंने। जब हम लोग यहाँ पढ़ता था, कुणाल तो आपसे मिलने आ जाता था। अब वहाँ से तो पता नहीं, हमको लगता है कि 6 महीना के बाद आओगे ना जी। और 4 साल में कितने बार? 4 साल में 8 बार। मैंने 8 बार आएगा बस मिलने के लिए। पहले वाले जो माता पिता, पहले के दौर में जब मोबाइल नहीं था और उसी कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते थे, तो वो लोग भी, और अंदर से तो बच्चा के प्रति प्रेम रहता है, लेकिन अब देख नहीं पाते थे। लेकिन मोबाइल के दौर में तो देखेंगे ही कि भाई वीडियो कॉल से कि बच्चा मेरा यहाँ है, पर डे बात भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी कितना याद आएगा आपको कुणाल, क्योंकि अब इतना नज़दीक था। पटना से तो पापा भी मिल लेते थे। यही चीज़ है कि पटना तो भाई कभी भी गए जाके मिल लेते थे, लेकिन वहाँ तो जाना संभव है नहीं। लेकिन जान जाइए कि यही सोचकर सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वैसे कितने देश के बच्चे गए हैं जो अपने माता पिता से दूर गए, क्योंकि जितने भी मतलब कितने टोटल वहाँ स्टूडेंट्स लगभग रहेंगे? हर साल मतलब 4000 से 4,500। अच्छा, इस बार का प्लेसमेंट मतलब हाईएस्ट कितना गया? 183 पॉइंट कुछ लाख है का पूरा अभी तक का हिस्ट्री में है। अच्छा, CSE से। और ऐसे एवरेज में 24 लाख, 20 से 24 लाख। हाँ तो एवरेज है, लेकिन पढ़ने वाला लड़का तो उसी में का ना, किसी को 83 लाख गया, तो जो 4 साल वहाँ मेहनत कर देगा, वही तो तुम्हारे पापा बोले कि 4 साल अब जाके वहाँ मेहनत कर देना है। यही चीज़ है। मन रखने के लिए बोल रहे। मैं प्रोग्राम में आई थी, स्पीच मेरा कैसा लगा था? अच्छा, ठीक था। हर बार अच्छा होता है स्पीच। हर बार कैसे सुनी थी? मोबाइल में वीडियो देखते हैं। अच्छा, मेरा वीडियो देखती हैं आप? वाह, कुछ मेरे वीडियो का यादगार कुछ चीज़ बताइए, कोई ऐसा इसका ध्यान सुना हुआ कोई चीज़? अरे तो याद ही नहीं रहता। मोटिवेशन वाला कुछ सुनती होंगी? अरे मेन है। हम लोग का जो इंटरव्यू, अच्छा, तुम्हारा वाला। मेरा वीडियो था वो भी दिखाए। अरे यही सब में यादगार रहता है। 8-10 साल के बाद चेहरा भी बदलेगा इसका। बदलना ही उम्र के साथ बदलता ही है चीज़ें का।
तो वही रहता है कि पुराना में लड़का का ये संघर्ष था, अब बाद में हम ही लोग से मिलने आएगा, 4 व्हीलर के साथ आएगा, आते ही है बच्चों, बहुत सारे बच्चे आते हैं 4 व्हीलर के साथ मिलने आते हैं। क्या जब उसके यहाँ कभी आदमी जाता है तो पता चलता है कि वहाँ करोड़ों का फ्लैट ले चुका है सब बच्चा। बिहार के ही हम बहुत सारे बच्चे को देख रहे हैं, कोई बेंगलोर में फ्लैट ले चुका है, कुछ बच्चे हमारे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी शिफ्ट हो चुके हैं। फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा इंडिया में रहने का कि इससे बाहर? ऑप्शन मिलेगा तो बाहर रहने का सोचेंगे। एक मेरा बहुत परिचित बच्चा है जिसको आप बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं, हाँ वो इधर बता रहा था हमको, बेचारा वो भी बहुत खुश है, अपना ऑफिस का फ़ोटो भेजता है क्योंकि अब लाखों लाखों रुपया कमा रहा है। उसके पिताजी काफ़ी संघर्ष किए हैं। छोटा भाई अब अगले साल मतलब बहन का भी जॉब हो गया, सब एक साथ परिवार सेट हो गया। वो बता रहा था हमको, हंस हंस कर ही बता रहा था, कुणाल की मम्मी हमको बहुत मानती है और सर जब आप पनिशमेंट देते थे कुणाल को तो हमारे पास फ़ोन की थी तो हम यही बोले थे, ये भी बात हमारे लिए नया हुआ कि श्रीवास्तव सर को और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मतलब वो अपना बारे में कह रहा था कि इसका रिजल्ट, मैंने देखिए कि गारंटी हमको लेना चाहिए था टीचर के नाते, इसका सीनियर ये गारंटी ले रहा है, कह रहा है कि उसकी मम्मी से हम बोलें कि रिजल्ट नहीं होगा तो हमसे बोलिएगा, ऐसा बोला था वो। बता रहा था कि बड़ी हमको मानती है। देखिए ओवरऑल एक परिवार बन के काम हुआ। ऑनलाइन क्लासेज में कोरोना में जो लड़का सब पढ़ता था, जो आपसे बात करता है तो बताता भी होगा, ऑनलाइन में सोचिए कि रात रात भर मोबाइल पर पढ़ाना अलग अनुभव। हम करते क्या थे, अपने रूम में पहले कैमरा को घुमा के दिखाते थे कि पंखा बंद है मेरे घर, फिर ये लोग क्या करते थे, बेड पर से नीचे आ जाओ तुम लोग अपने अपने घर, और तुम लोग अपना मोबाइल घुमाओ, तो ये लोग घुमा के दिखाता था पंखा बंद। अब मम्मी पापा परेशान, ही कौन टीचर भाई कि मतलब कि उधर से भी पंखा बंद, तो ये लोग बताता था कि पापा सर का भी पंखा बंद है। जब हम कष्ट कर रहे हैं तो बच्चा को फील हो रहा है कि टीचर को क्या मतलब है भाई, वो पंखा चला के भी पढ़ा सकते थे। अरे भैया जब मेरा पंखा चलेगा तो 2 बजे हम भी सोने लगेंगे, तो कम से कम गर्मी लगेगा तो रात भर हम सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगा, अभी नहीं होगा। नींद नहीं आएगा। पिताजी लोग 2 बजे 2:30 बजे नींद टूटता था, फिर देख रहे हैं कि लड़का घर पर पढ़ रहा है, 4 बजे सुबह हुआ फिर पढ़ रहा है, 5 बजे सुबह हुआ फिर पढ़ रहा है। तो कोरोना का एक दौर अलग था। अब करते क्या था, लड़का पागल तो बनाएगा नहीं, हर 5 मिनट के बाद जो जो लिखवाए हैं व्हाट्सएप पर फोटो भेजो, मैंने उसका लिखा हुआ, और नहीं तो क्या होगा, वो ऑनलाइन में अटेंडेंस में आ गया है, सो गया है, आप बक बक बोल रहे हैं इधर से। तो अब क्या था कि 20-22 लड़के थे, अब कुछ लड़का फंस गया कि यार यहाँ पढ़ने का मतलब है कि रात भर जगना पड़ेगा। तो देखिएगा कि 11 ही लड़के बचे, लास्ट में 8-9 भाग गए, 11 का रिजल्ट आ गया था मोबाइल पर पढ़ा कर। कि मेरा जो इस लाइन में ये रहता है कि बच्चे पारिवारिक हो, उनके घर के कार्यक्रम में हम लोग भी आते हैं और अपने यहाँ मन हमारे बच्चे आते हैं, वही रहता है। इसी लाइन के साथ हम मतलब इसी उद्देश्य के साथ इसमें हैं ही, हम लोग तो एक परिवार की तरह हो ही गए। चलिए बहुत ही यादगार रहा। और कुणाल 22 में आया और 24 में कमाल करके जा रहा है, फिर 28 में जब इसका जॉब होगा तो उस समय और एक यादगार रहेगा। मेन चीज़ है वहाँ पहुँचना, पहुँच गया तो होना ही है। अरे समय तो रुकने वाला है नहीं, वो तो 28 आएगा ही आएगा। अब नाम के आगे अब हो जाएगा ER कुणाल शर्मा, इंजीनियर कुणाल शर्मा, वो भी देश के प्रतिष्ठित कॉलेज के साथ ही। चलो खुश रहो, खुश रहो, गले मिल लो पहले, चलो खूब तरक्की करो।